ये हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती की इंजील और उसका 16वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मत्ती 16 उसकी 19वीं आयत। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। सारी सृष्टि के रचने वाले महान सामर्थी पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में हम आपके पास आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के समय के लिए कि आपने अपने बच्चों पर अनुग्रह किया कि चंद लोग प्रभु आपका वचन सुनने के लिए आ सके हैं प्रभु। और धन्यवाद देते हैं उन भाई बहनों के लिए जो फ़ोन के माध्यम से इस संदेश को सुन रहे हैं, और उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो ऑडियो के माध्यम से बाद में सुनते हैं। उन्हें भी आप आशीषित करना और अपना अनुग्रह करना। प्यारे पिता, आपका पवित्र वचन हमने पढ़ा है और प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं ये विश्वास करते हुए कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। दुआ करते हैं कि अपने वचन के माध्यम से हमारे सबके हृदयों से आप बात करें, और प्रभु हमारे प्राणों की खुराक आपके वचन की रोटी तोड़ करके आप हमें दें और हमें तृप्त करें। पिता खुदाबंद, ये जो वचन का हिस्सा पढ़ा गया है इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये आपके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया वचन है। दुआ करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों पर अपने इस वचन को प्रकट करें और मेरी सहायता करें। आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में मैं चंद शब्द प्रभु कह सकूं, उसके लिए मैं आपसे सहायता मांगता हूं। सब भाई बहनों को आशीष देना प्रभु, और आप हर एक व्यक्ति की आवश्यकता जानते हैं प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जिसकी जैसी आवश्यकता है खुदाबंद आप अपने वचन के अनुसार प्रभु उन्हें दें और आशीषित करें प्रभु। सारा आदर महिमा आपको मिले। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का विषय है स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, और इस विषय पर हम लोग काफी समय पहले कुछ बातें कर चुके हैं और आज भी उन बातों में से कुछ बातें जो हैं वो दोहराई जाएंगी जो आप पहले से ही जानते हो। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कहना जरूरी है, और इस समय के अनुसार जैसा कि हम जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में पाए जाते हैं, तो ये संदेश जो है हम सब के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप इस बात को जानते हैं कि वचन के अनुसार जिन लोगों को परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, वो सभी लोग जो जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए हैं और जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वो सब लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और इस आखिरी के समय में प्रकट हुए हैं इस धरती के ऊपर, और यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा उनको परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार मिला है। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि इस अंतिम युग के लिए
प्रभु परमेश्वर ने कुछ लोगों को ठहराया है पहले से, ताकि वो इस युग में प्रकट हो और जब उसका पवित्र वचन बताया जाए, शेयर किया जाए इस युग के हिसाब से, तो उस वचन को वो लोग जो है रिस्पॉन्स करें और उस वचन पर हाँ और आमीन के साथ में उसको ग्रहण कर सकें। तो इसलिए ये संदेश जो है हम लोगों के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी जो जगत की उत्पत्ति से पहले लोग चुने नहीं गए, जिनको पहले से नहीं ठहराया गया, उनके लिए ये बातें जो है वो साधारण बातें होंगी और वो इन बातों को सुनेंगे, इन बातों को पढ़ेंगे, लेकिन ये बातें जो है उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं होंगी। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस समय में हम रह रहे हैं, ये समय जो है बहुत ही ज़्यादा खराब और ख़तरनाक समय है। केवल वो लोग ही प्रभु के अनुग्रह से रैप्चर के भागी हो सकेंगे जिन्होंने अपना छिपने का स्थान मसीह यीशु को बना लिया है और उस चट्टान में शरण ले ली है। वो लोग जो हैं किसी तरह से बच पाएंगे। बाकी जिन लोगों को चुना नहीं गया, जो पहले से ठहराए हुए नहीं हैं, उनके लिए आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा खराब होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। और उन लोगों के लिए जो आज इस संसार के अंदर पाए जाते हैं, आप इस बात को जानते हो कि आज के इस दौर में मसीही लोग, बहुत सारे मसीही लोग, सारे नहीं, अधिकतर मसीही लोग जो हैं टेलीविज़न के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से एंटरटेनमेंट करने में लगे हुए। उनको कुछ होश नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। वो आती हुई विपत्ति को देख नहीं पा रहे और वो अपने दिनों को जो है एंटरटेनमेंट में, मतलब फिल्में देख के और तमाम टीवी पर आने वाले जो मैच हैं उनको देख देख करके, तो इसी प्रकार से वो अपने समय को जो है बिता रहे हैं। लेकिन जो लोग वास्तव में चुने हुए हैं, वो इस समय की गंभीरता को भी समझते हैं और वो इस बात को भी जानते हैं कि हमारे लिए समय थोड़ा है और ये समय जो है वो बहुमूल्य है। तो इस समय को किसी भी प्रकार के मतलब प्रोग्राम्स के अंदर वो लोग जो हैं अपना व्यर्थ में खर्च नहीं करते, बल्कि अपने समय का सदुपयोग करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने में या और लोगों को वचन के द्वारा सहायता देने में वो इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ऐसा समय आ पहुंचा है, तो इसलिए हमारे लिए ये संदेश जो है वो महत्वपूर्ण है। विषय का नाम आपने सुनी लिया है, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां। और इस विषय को अगर लोग अपने अपने हिसाब से अनुवाद करें तो कोई इसके बारे में कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन हमें लोगों के कहने के अनुसार विश्वास नहीं करना, बल्कि हमने परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार विश्वास करना है। क्योंकि ये है स्वर्ग के राज्य की कुंजियां। इनके माध्यम से इंसान जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता है और इन चाबियों का इस्तेमाल सही ढंग से होगा और इन चाबियों को अगर पहचाना जाएगा तभी ये जो है कुछ काम कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मुझे याद है, आज से बहुत साल पुरानी बात है, शायद 20 साल पुरानी बात होगी, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो एक व्यक्ति था जो पेंटिकॉस्टल व्यक्ति था। तो जब ये वाली बात बोली गई तो उसने एक जगह और रेफरेंस लिखा है और उस रेफरेंस में ये लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। वो उस वाले रेफरेंस को लेकर के
अपने संदर्भ में बात करने लगा वो भाई। उसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास भी ये अधिकार है कि हम इस धरती के ऊपर चाहे जो मर्जी चीज को बांध दें और जो मर्जी चीज को खोल दें। लेकिन अगर हम वचन के संदर्भ में देखें तो दूसरे सुसमाचार में ये जो बात लिखी है वो भी बात जो है प्रभु यीशु मसीह के चेलों को लिखी गई है। वो किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं है, वो बातें केवल उनके लिए है जो चेलों की शिक्षा से सहमत हैं और उन बातों पर विश्वास करते हैं। अभी जो लोग चेलों की शिक्षा को मानते ही नहीं है वो उन चीजों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार स्वर्ग के राज्य की जो कुंजियां हैं वो पतरस को दी गई, किसी और को नहीं दी गई। और पतरस के पास ही वो चाबियां थी और पतरस ही उन चाबियों का सही रीति से इस्तेमाल कर सकता था। इन चाबियों के विषय में क्या आपको किसी को याद है ये 3 चाबियां कौन कौन सी हैं? अगर किसी को मालूम हो तो आप बता सकते हो, अपना हाथ खड़ा कर सकता है। उधर सुधा ने अपना हाथ खड़ा किया। भाई आपको याद है? आपने हाथ नहीं खड़ा किया। कौन कौन सी चाबी हैं? हाँ जी, मन फिराओ और बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान। ठीक है, ठीक बताया भाई ने। तो इन चीजों को हमें क्या करना है? याद रखना है। आइए हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 38 से 40 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें कुछ खास बातें जो हैं प्रकाशित वाक्य से जो मैंने लिखी हुई है उनको मैं बाद में लूंगा, और पहले हम और बातों को ले लें। और मैं कोशिश करूंगा कि जिन बातों को हम पहले शेयर कर चुके हैं उसमें हम बहुत अधिक समय ना बिताते हुए जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ, मैं 37वीं आयत से पढ़ देता हूँ। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और आगे आप इन बातों को जानते हो, लिखा है, यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए यानी कि यहूदियों के लिए, तुम्हारी संतानों के लिए और उन सब लोगों के लिए भी है जिन्हें प्रभु हमारा परमेश्वर दूर दूर से अपने पास बुलाएगा, यानी कि अन्य जातियों को। सबके लिए एक ही प्रतिज्ञा है। अब जब पतरस, आप सब इस बात को जानते हैं कि पतरस जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, और योएल नबी की भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर ने अंत के दिनों में, यानी कि अंत के दिन जो है पेंथिकुस्त से जो समय शुरू हुआ है वो अंत के दिनों की शुरुआत थी। ये लगभग 2000 साल के समय को अंत के दिन कहा जाता है। बाइबल की जो भाषा है उसको समझिए। पतरस जो है आज से 2000 साल पहले पेंथिकुस्त के दिन खड़े होकर के ये कहता है कि ये वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता ने कही, कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तो अंत के दिनों की शुरुआत जो है पेंथिकुस्त से हो गई थी। अब जो है हम अंत के दिनों के एंड में हैं। अब ये अंत के दिनों का खात्मा होने वाला है, समाप्त होने वाले हैं ये 2000 साल लगभग। अब जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण पतरस प्रचार के लिए खड़ा हुआ, अब यहां पर इस बात को देख लीजिए, पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोल सकता। पतरस का प्रचार नहीं था, बल्कि पवित्र आत्मा पतरस के अंदर होकर के बोल रहा था। तो जब लोगों के हृदय छिद गए
तो पतरस के अंदर होकर के पवित्र आत्मा ने कहा कि पश्चाताप करो, अपने अपने गुनाहों के मोचन के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहां पर 3 बातें कही गई हैं। वो चाबियां जो पतरस को दी गई थी, वो चाबियों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का तरीका है, सबसे पहली बात है पश्चाताप करना। उसके बाद आता है यीशु मसीह के नाम में पानी का डुबकी का बपतिस्मा, फिर आता है पवित्र आत्मा का दान। और इस प्रकार हम लोग जो है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। ये है स्वर्ग के राज्य की चाबियां। अब जो कुछ पतरस ने पेंथिकुस्त के दिन जमीन पर बांधा, वो स्वर्ग में बंध गया। अब इसको कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। ये बात फिक्स हो चुकी है कि आपको पश्चाताप करना है, बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में लेना है, और फिर परमेश्वर बाध्य है अपने वचन के अनुसार पवित्र आत्मा का दान देने के लिए। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये बात जो है हमेशा के लिए सेट हो चुकी है। अब बहुत से जो ट्रिनिटी बिलीवर हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं, वो इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले ही आपको बोला, आपको बताया कि ये बातें उनके लिए हैं जो जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए हैं, जिनको जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराया गया है, ताकि वो परमेश्वर के पवित्र वचन को रिस्पॉन्स कर सके। और इस तरीके से अंत के दिनों की शुरुआत होती है एक अन्य भाषा के द्वारा, और इसी प्रकार से अंत के दिनों का खात्मा जो है वो एक सच्चे बपतिस्मा के साथ अन्य भाषा के साथ में खत्म हो जाएगा। तो हम इतनी दूर जो है वो आ पहुंचे हैं समय के हिसाब से। अब समय बहुत थोड़ा रहा है, तो थोड़ा शॉर्ट में मैं आपके सामने जल्दी से बता देना चाहता हूं। लूका 13 अध्याय निकालेंगे और उसकी 1 से 5 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्बट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। देखिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 2 बातें कही और उदाहरण दिया, और यहां पर उनका उदाहरण दिया जो एक तरीके से एक एक्सीडेंट का शिकार होकर के मर गए या जिनको मार दिया गया। अब ये लोग जो थे अधिक पापी नहीं थे कि इन पर ऐसी विपत्ति आई, लेकिन प्रभु ने साफ कहा कि यदि तुम भी पश्चाताप नहीं करोगे, मन नहीं फिराओगे, तो इसी रीति से नाश हो जाओगे। तो प्रिय भाई बहनों, हम इस संसार के अंदर एक बात देखते हैं और बड़ा दुख होता है। मैंने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना है कि उनके जो पिताजी जो थे वो शराब पिया करते थे, और शराब पीते पीते जो है उनका लीवर खराब हुआ और उनकी डेथ हो गई। आगे उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक बड़ा भाई वो शराब पीता था और उसका लीवर फट गया,
या क्या हुआ, बहुत बुरे मतलब कंडीशन में उसकी डेथ हुई, तो वो व्यक्ति मर गया। अब आगे उसका एक भाई भी है, उसका भाई जो है वो भी नशे में होकर के मर गया। उन्हीं का एक और रिश्तेदार है, उसकी मतलब शादी होकर के वो वहां पर आया था, तो वो भी शराब पीता था, वो भी मर गया। यानी कि एक ही मोहल्ले के अंदर, एक ही कम्युनिटी के अंदर शराब से लोग मरते जा रहे हैं। उम्र उनकी कुछ भी नहीं, कोई 35 साल का था, कोई 40 साल का था, कोई 45 साल का था। ऐसी ऐसी उम्र में वो शराब की वजह से मर गए। लेकिन दूसरे लोगों ने इस बात से कोई शिक्षा नहीं ली। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है हेलमेट नहीं लगाते हैं और अपनी बाइक वगैरह या स्कूटर जो भी है बहुत तेज स्पीड से चलाते हैं, और अंत क्या होता है कि एक्सीडेंट हुआ, इंसान मर गया। लेकिन इन सब चीजों से भी इंसान शिक्षा नहीं लेता है कि ये हादसे तो रोज होते हैं, होते रहते हैं, तो इंसान को शिक्षा लेनी चाहिए। और जब इंसान शिक्षा नहीं लेता तो एक ना एक दिन उसकी भी बारी आ जाती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े दुख भरी बात है, बड़ा दुख होता है जब हम किसी के बारे में ये सुनते हैं कि कोई नशे की वजह से, किसी भी प्रकार का नशा हो, या अपने किसी गलत डिसीजन की वजह से, मान लो फास्ट ड्राइविंग कर रहा है, औरों को भी मारेगा, खुद भी मरेगा, है ना। तो ऐसी जब हम खबरें सुनते हैं कि भाई वो व्यक्ति इस प्रकार से मर गया, वो व्यक्ति इस प्रकार से मर गया, तो हृदय के अंदर बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख महसूस होता है। देखिए, जिंदगी कितनी कीमती है, महत्वपूर्ण है। एक बार मैंने एक स्त्री के बारे में सुना, वो थी तो अन्य जातियों में से, तो उसको कैंसर हो गया था, उसे कैंसर हो गया था, और वो किसी लेडी से कह रही थी, वो भी लेडी हिंदू थी, तो वो लेडी किसी लेडी से ये कह रही थी कि भाई मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती, कि भाई मेरे को कोई ऐसा डॉक्टर कुछ ऐसा बता दो। तो जब ये पता चल जाता है कि ऐसी भयानक बीमारी हो गई है, तो आप सोचिए कि लोग जीना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो समय नहीं होता, या उनको वो मौका नहीं मिलता, और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। कितना दुख होता है इस बात को सुन के। और अगर एक बार कोई चला गया, फिर तो वो वापस आ नहीं सकता। इसीलिए मैं इस बात को कहता हूं कि जब तक किसी व्यक्ति की उम्र ऐसी है कि वो बपतिस्मा ले सकता हो, तो उसे बपतिस्मा लेने का अपना कार्य कर लेना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान पश्चाताप करके यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेके परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दान प्राप्त कर ले, और उसका जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह में सिक्योर हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग जो है इस काम को करते नहीं है, और इस बात को टालते भी रहते हैं और हंसते भी रहते हैं। कभी कभी ऐसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं कि इंसान चाह के भी बपतिस्मा ले नहीं सकता। कभी कभी इंसान उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच जाता है कि जब ऐसी स्थिति होती है, ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं, हार्ट की हो जाती है, सांस की हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में बड़ी मुश्किल होता है किसी को बपतिस्मा देना। बपतिस्मा देने वाला भी डरता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए समय रहते जो व्यक्ति इस काम को कर ले, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और समय रहते हुए जिन लोगों ने इस काम को कर लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये काम होता है कि हम अपने जीवन काल में उस एज में इस काम को कर लें जब हमें इस काम को करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो प्रभु आप सबको आशीष दे।
तो यहां पर हमने पहली बात देखी, प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया कि अगर तुम भी पश्चाताप ना करोगे तो इसी रीति से मरोगे, है ना। और पश्चाताप जो है ये केवल इन चीजों से करने वाली बात नहीं होती कि भाई आप झूठ बोलते हैं या कोई लालच करता है या किसी ने और किसी किस्म का कोई पाप किया है, नहीं, बल्कि अविश्वास से पश्चाताप करना पड़ता है। अभी बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम वचन पर विश्वास करते हैं, वो कहेंगे वचन पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब उनके सामने आप वचन खोलोगे तो कहेंगे हाँ हम बपतिस्मे को नहीं मानते हैं, हमें जो हमारा चर्च सिखाता है हम उसे मानते हैं। तो ये प्रकट हो जाता है कि वचन के सच्चे बपतिस्मे पर उनका विश्वास नहीं है, तो वो विश्वासी नहीं है, वो अविश्वासी है। और इसी प्रकार से एक लंबी लिस्ट है जिसके अंतर्गत आप उनको पाओगे कि वो वचन को अपने हाथ में तो रखते हैं, कहते हैं मुंह से कि हम क्रिश्चियन हैं, हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं। भाई देखना एक मिनट फोन को अपने, और हम विश्वास करते हैं, लेकिन वास्तव में इस सच्चे वचन पर उनका विश्वास नहीं है। उनका विश्वास अगर है तो अपने परंपराओं पर है, रीति रिवाजों पर है, मनुष्यों की बनाई हुई शिक्षाओं पर है। तो हमें पश्चाताप जब करना है तो पूरी तरह से पश्चाताप करना है। अगर हम मान लीजिए त्रिएकता को मानते हैं और त्रिएकता जो है वचन को सपोर्ट नहीं करती, तो इसलिए हमें उससे पश्चाताप करना, यही है असली पश्चाताप, वचन पर विश्वास करना, और उसमें सभी चीजें जो है वो कवर हो जाती है। क्योंकि अविश्वास एक ऐसा बीज है जो हमारे हृदय के अंदर होता है, ये पाप है, अनबिलीव। और जब इस अविश्वास के कारण हमारे जीवन में फल लगते हैं तो वो फल कैसे प्रकट होते हैं कि हम गालियां बकते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, हम चोरी करते हैं, हम लालच करते हैं, हम झूठ बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि अविश्वास रूपी बीज हमारे हृदय के अंदर पड़ा हुआ। लेकिन जब हम वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की पवित्र अग्नि उस बीज को, अविश्वास रूपी बीज को गहराई में जाकर के जलाना शुरू कर देती है और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि विश्वास जो है वो बाहर निकल के आ सके और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल जो है वो लग सके। तो प्रभु ने पहली बात ये बता दी कि जो इंसान पश्चाताप नहीं करेगा वो इसी रीति से नाश होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मौत जो है इंसान को आकर के पकड़ लेगी और खींच के जो है नरक में ले जाएगी, और उसके बाद में जब न्याय होगा तो आग की झील में पहुंचा देगी, जहां पर इंसान का टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, पूरी तरीके से नाश हो जाएगा। और ये आग की झील जो है टोटल डिस्ट्रक्शन के लिए ही बनाई गई है, ताकि इंसान का वजूद जो है खत्म हो जाए। आइए हम इस बात को देखते हैं। ये हमने पढ़ लिया पश्चाताप वाला, और दूसरी हम चीज देखते हैं जिस प्रकार से 3 में ये काम करती हैं चीजें, जस्टिफिकेशन, सैंटिफिकेशन, बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो हमारा जो है, इससे पहले कि हम पवित्र आत्मा से भरें, हमारा पवित्रीकरण होना बहुत जरूरी है। और पवित्रीकरण के लिए हमें यूहन्ना 17 अध्याय में उसकी 17वीं आयत को हम देखेंगे कि वचन हमें क्या बताता है पवित्रीकरण के लिए। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो पवित्र जो इंसान होता है, सैंटिफाइड जिसको कहते हैं, वो सत्य के द्वारा पवित्र होता है। सच्चाई जो है, सत्य वचन जो है,
ये इंसान को शुद्ध करता है, ये इंसान को पवित्र करता है। बिना सत्य वचन के हम पवित्र नहीं हो सकते। आप बाइबल की एक बात आयत जानते होंगे, आपको मालूम होगा, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि अधर्म का भेद अब भी काम करता जाता है, परंतु अभी एक रोकने वाला है। जब तक वो दूर ना हो ले, वह रोके रहेगा। तो अधर्म क्या है? अधर्म का भेद अब भी काम करता जाता है। पौलुस अपने जमाने में इस बात को लिख रहा है, अधर्म के भेद के बारे में। तो ये जो इनिक्विटी जो होती है, ये सच्चाई का एक बिगड़ा हुआ रूप है। सच्चाई का एक बिगड़ा हुआ रूप है, इसको कहते हैं अधर्म। जिस प्रकार से बाइबल हमें बताती है कि बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में है, तो जब इस बपतिस्मे को रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उपाधियों में ढाल दिया गया, तो ये क्या बन गया? अधर्म बन गया, इनिक्विटी बन गई। समझ गए मेरी बात? अब एक बपतिस्मा है वचन की सच्चाई के अनुसार, जिसके प्रमाण वचन में मिलते हैं, और एक बपतिस्मा है जो उस बड़ी वैश्या, रोमन कैथोलिक आत्मिक रीति से उसको वैश्या कहा गया। ये कलीसिया जो है, इसने इस सच्चे बपतिस्मे को अधर्म में बदल दिया। तो पौलुस कहता है कि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। अब आप समझ रहे, इस एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि जब परमेश्वर के वचन की सच्चाई को बदल के झूठ बना दिया जाता है और उस झूठ को लोगों को प्रचार किया जाता है, तो ये इनिक्विटी है। ये क्या है? अधर्म है। तो लिखा है कि वो हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है। तो जब हम इस वचन पर विश्वास करते हैं, वचन में आते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा प्रभु यीशु मसीह की देह में जन्म होता है, तो हम इस वचन के एक एक बिंदु को अपना मानते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है। पहले हम कहाँ थे? हम इसी शिक्षा में पड़े हुए थे। मैं भी शुरू में 2-3 साल पेंटिकॉस्टल उसमें मेरा टाइम बीता, वहां पे मैंने बपतिस्मा भी लिया था, फिर बाद में मैंने सुधार किया। तो वचन जो है, ये सत्य वचन जो है, ये हमें क्या करता है? सेंटिफाइड करता है, पवित्र करता है। जिस प्रकार से आप जानते हो कि एक बर्तन जो मैला हो चुका है, जब आप उसे उठाते हो और ये कहते हो कि ये बर्तन मेरा है, उसको आप ले लेते हो, तो इसका मतलब आपने उसको न्यायोचित ठहरा दिया, वो जस्टिफाइड हो गया। अब आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप उसको पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट ना कर लो, उसे साफ ना कर लो, इस्तेमाल के लायक ना कर लो। तो उसके बाद में जो है, सत्य वचन के द्वारा हमारा पवित्रीकरण जो है वो शुरू हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हो कि मार्टिन लूथर का एक समय था, जॉन वेस्ली का एक समय था। तो जॉन वेस्ली जो संदेश लेकर के आया था, वो पवित्रीकरण का लेके आया था। उसने कहा ठीक है, विश्वास जरूरी है, विश्वास हमें करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए पवित्रीकरण भी जरूरी है कि हम जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ये सब चीजें करते हैं, ये सब चीजें हमें छोड़नी होंगी। अपने विचारों को हमें शुद्ध करना होगा। तो इस तरीके से क्या होता है? पवित्रीकरण। तो सत्य के द्वारा पवित्रीकरण होता है, और सत्य केवल प्रभु यीशु मसीह का वचन है। इस वचन के बगैर हम पवित्र नहीं हो सकते। इस वचन से ही हम पवित्र होंगे, सैंटिफाइड होंगे। और इसीलिए ये बपतिस्मा है। बाइबल में क्या लिखा है कि बपतिस्मे का मतलब जो है, शरीर का मैल दूर करने से नहीं है, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने से है। फिर हम परमेश्वर के वश में हो जाते हैं, और ये वचन जो है हमें धीरे धीरे अंश अंश करके बदलता चला जाता है। ये हमें संपूर्ण ज्ञान देता है
ये वचन हमें ये भी बताता है कि हमें किसके साथ संगति करनी है, किसके साथ संगति नहीं करनी है। इस वचन से ही हमें पता चलता है। सारी बातें हमें सेपरेशन के लिए इसलिए प्रभु ने बुलाया है ताकि हम संसार के साथ पापों में भागी ना हो। प्रभु क्या कहता है कि हे मेरे लोगों, उनमें से निकलो, बाहर निकल के आओ, उनके पापों में भागी मत हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर विपत्तियां आ पड़े। इसलिए वचन स्पष्ट बताता है कि उस बड़े बाबुल में से, उस गड़बड़ी में से बाहर निकल के आओ। तो जब हम बाहर निकलेंगे तो हम कहां जाएंगे? हमारे लिए केवल एक ही स्थान है जो सुरक्षित स्थान है, वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। इस पवित्र वचन के अंदर ही सुरक्षा है, इसी में हम सुरक्षित रह सकते हैं। और जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। संसार के ऊपर विपत्ति आने वाली है, लेकिन प्रभु अपने लोगों को आवाज दे रहा है, हे मेरे लोगों, उनमें से बाहर निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। तो इस प्रकार से प्रभु का वचन बताता है। आइए हम एक यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 13वीं आयत भी जरा पढ़ लें। यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो यहां पर क्या लिखा है? सत्य का आत्मा। अब सत्य कौन था? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन में है। तो जो इंसान पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेता है, उसके पास जो है मसीह का जीवन आता है, जो सत्य का आत्मा है। और ये जो सत्य का आत्मा जो है, ये सिर्फ सत्य का मार्ग बताएगा। इसे और कुछ नहीं पता, ये और कुछ नहीं जानता, ये सिर्फ सच्चाई बताने के लिए है। तो इसलिए सच्चाई हमें केवल एक ही चीज बता सकती है, वो है सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मैं आपका ध्यान इस पॉइंट पर खींचना चाहता था, और यहां लिखा है और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इस पॉइंट को मैंने आपके साथ सामने इसलिए लिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है। देखिए, हम सबको पवित्र आत्मा की जरूरत है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, तो वो कहेंगे कि पवित्र आत्मा पाने का जो प्रमाण क्या है। अब पेंटिकॉस्टल लोग कहते हैं कि अगर आपने अन्य भाषा नहीं बोली तो आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया, जबकि बाइबल हमें कोई ऐसी शिक्षा नहीं देती है। आज मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि आप कैसे जानोगे कि आपने पवित्र आत्मा पाया है या नहीं पाया। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रमाण है क्या, इस चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है। और जब हम एक बात जानते हैं तो इसके साथ में हम दूसरी बात भी जान जाते हैं। नंबर 1 ये कि अगर मैं और आप ये जान गए कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का क्या प्रमाण है, तो हम इस बात को भी जान जाएंगे कि भाई दूसरे व्यक्ति ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया भी है या नहीं पाया। दोनों चीजों को हम पहचानेंगे, अपने विषय में भी और दूसरे के विषय में भी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इस बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा जरा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अब हम निकालते हैं प्रकाशित वाक्य, और हम इसके आखिरी दौर में जा रहे हैं, ताकि खास बात जो है मैं आपके साथ सामने शेयर कर सकूं। तो पहले तो मैं एक ये आयत आपके सामने लूंगा जो पहले अध्याय की 5वीं आयत है,
और यहां पर तो ये लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है ना। तो इंग्लिश में लिखा है एंड washed us from our sins in his own blood, मतलब अपने ही लहू के द्वारा उसने हमें पापों से धोया है। तो जब वो अविश्वास को हमारे जीवन से दूर करता है तो हम क्या हो जाते हैं, सैंटिफाइड हो जाते हैं, है ना। जैसा वचन में लिखा है कि प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और लहू के अंदर ही जीवन होता है। तो इसलिए एक विश्वासी के पास, जिसने वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है, और उसके पास जब पवित्र आत्मा आता है, मसीह का जीवन आता है, तब वो जीवन जो है उसके अंदर काम करता है। तो सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, पवित्र आत्मा सब बातों को सिखाएगा, और उसके लहू के द्वारा उसने हमें क्या किया है, वॉश किया है, साफ किया है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, उसके लहू के द्वारा और सत्य के वचन के द्वारा हमारा पवित्रीकरण होता है, हम पवित्र होते हैं। अगर हमारा पवित्रीकरण हो गया है तो इसके बाद में अगला स्टेप है कि वो बर्तन को इस्तेमाल किया जाए, यानी कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके मनुष्य को अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो हमारा विषय जो चल रहा है वो है स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, और स्वर्ग के राज्य की कुंजियों के अंतर्गत ही इन सब चीजों को हम देखते चले जा रहे हैं। मैंने कुछ बातों को छोड़ दिया है, जो रिपेंटेंस है, पश्चाताप, उसके 4 जो चरण जो है उसके विषय में मैं आज बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो पहले आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर चुका हूं। अब हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य, क्योंकि मूल बात जो है, इस बात को आपने और मैंने ध्यान देना है कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रमाण क्या है, उसको हमें समझना है। तो रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 5, माफ कीजिए, चैप्टर 1 इसकी 10 से 20 तक हम पढ़ेंगे, 10 से 20 तक। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसकी 10वीं आयत से पढ़ेंगे। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब वो सुन रहा है तो वो क्या सुन रहा है, अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द कहते हुए सुना। जैसे तुरही की आवाज होती है, एक स्पष्ट आवाज को उसने सुना। और इस बात को ध्यान रखना कि यूहन्ना जो था, ये प्रभु यीशु मसीह का मोस्ट बिलव्ड चेला था, मोस्ट बिलव्ड, जिसे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता था, है ना। ये प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को दर्शाता है। तो मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। अगर हम प्रभु की दुल्हन हैं तो इस बात को हम अपने हृदय में महसूस करेंगे कि हम किसी तुरही की सी आवाज को सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है। उस पॉइंट को याद रखना जो मैंने बताया कि वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, आने वाली बातें जो प्रभु ने कहा यूहन्ना में, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। जो कुछ तू देखता है, अब ये कहा जा रहा है जो कुछ तू देखता है उसको लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। आप इस बात को जानते हो कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का पढ़ने वाला और सुनने वाला
और इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार चलने वाला धन्य है। अगर हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे और सुनेंगे और इसके अनुसार चलेंगे तो हमें क्या मिलेगी? ब्लेसिंग मिलेगी। धन्य है वो, ब्लेस्ड है वो, आशीषित है। अगर आज इस पुस्तक को हम छोड़ दें, चाहे हम उत्पत्ति से लेकर यहूदा तक की पुस्तक को पढ़ते रहें, हमें वो ब्लेसिंग प्राप्त नहीं होगी। हमें असली ब्लेसिंग जो है इस पुस्तक को पढ़ने से प्राप्त होगी। बाकी सब भी हमने पढ़ना है, लेकिन ये पुस्तक जो है हमारे लिए एक खास ब्लेसिंग है। जो इस पुस्तक में लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, वो अपने ऊपर पशु की छाप ले लेंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा, मार्क ऑफ द बीस्ट ले लेंगे। लेकिन जो विश्वास करते हैं, इसको प्रिय जानते हैं और इसको हृदय से चाहते हैं, वो उन आने वाली घटनाओं से बच जाएंगे। अब यहां लिखा है कि सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। ये सातों कलीसियाएं जो हैं एशिया माइनर में थी और लिख करके जो है संदेश सातों कलीसियाओं को दे दिया गया। आगे पढ़ते हैं। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने था और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। अब यहां पर मैं खास आपका ध्यान इस बात पर खींचना चाहता हूं। अब यूहन्ना जब पीछे मुड़ के देख रहा है तो ये क्या देखता है कि जो सोने की जो 7 दीवटें हैं, ये सोने की 7 दीवटों को देख रहा है। ये सोने की 7 दीवटें क्या हैं? 7 कलीसियाएं हैं। यही है इफिसुस से लेके लौदीकिया तक, ये 7 कलीसियाएं हैं और इन 7 कलीसियाओं के बीच में कोई चल फिर रहा है और वो कैसा दिखाई देता है उसके बारे में सारा यहां पर डिस्क्राइब किया गया है। और आगे लिखा हुआ, उसके सिर और बाल श्वेत वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुआ था। अब यहां पर इन बातों को नोट करते चलो। नंबर 1, इन सोने की जो 7 दीवटें जो हैं, कलीसियाएं जो हैं, ये इनके बीच में वो मौजूद है, नंबर 1। दूसरी बात नोट करने वाली है कि उसका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ में 7 तारे हैं और ये 7 तारे जो हैं सातों कलीसियाओं के दूत हैं। अब देखिए, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। उसके हाथ में सातों दूतों का जीवन सुरक्षित है। उसका जीवन उसके दाहिने हाथ में पाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, 17वीं आयत से, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी, हम उस पॉइंट पर हम आते हैं। अब यूहन्ना से वो कह रहा है कि मत डर, और बता दिया मैं युगानुयुग जीवता हूं, मैं मर गया था। वो कहता है कि जो बातें तूने देखी हैं, उसको कुछ बातें दिखाई गई, उनके लिए कहा गया जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली है, इन सब को लिख ले। जो बातें तूने देखी हैं, जो हो रही हैं, जो इनके बाद होने वाली हैं, इन सब बातों को क्या कर, लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत और वह 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। अब यहां पर इस बात का जो है वो खुलासा कर दिया गया। इस बात का खुलासा हो गया यहां पर।
अब मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं, स्वर्ग के राज्य की कुंजियों की बात हो रही थी, है ना। पहला हो गया बपतिस्मा, दूसरा पहला हो गया पश्चाताप, दूसरा हो गया बपतिस्मा, तीसरा हो गया पवित्र आत्मा, है। तो ये जो सातों कलीसियाओं के जो संदेश हैं, अब जो पौलुस का जमाना था, पौलुस के जमाने में इफ्सुस काल का संदेश था। हालांकि वो संदेश जो है वो लिखा बाद में गया, क्योंकि जब यूहन्ना 96 एडी के आसपास पतमुस टापू में था, तो उस वक्त उसने जो है इफ्सुस काल को संदेश लिखा। लेकिन भाई ब्राह्मण बताते हैं कि उसका दूत जो था वो पौलुस था, क्योंकि वो काल जो है पौलुस के जीवन से प्रभावित था। तो पहला दूत कौन हुआ? ये पौलुस हुआ। तो जिन लोगों ने पहले युग में पवित्र आत्मा पाया, उन्होंने पहले युग के संदेश को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। क्योंकि अभी हमने जो बात देखी वो ये देखी थी, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली है, जो इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। अब पहला युग जो था उसका एक अलग संदेश था। जो परमेश्वर की ओर से जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराए हुए लोग थे, वो जब पौलुस के युग में इस धरती के ऊपर आए, तो उन्होंने वचन को स्वीकार करके हाँ और आमीन के साथ में उसको क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि फिर जो है इरेनियस का काल आ गया, फिर मार्टिन का आ गया, कोलंबा का आ गया, मार्टिन लूथर का आ गया, जॉन वेस्ली का आ गया। तो इस तरीके से लगभग 2000 वर्ष के दरमियान ये सब बातें होती रही, और प्रभु ने पहले से कुछ लोगों को ठहराया हुआ था जो अपने समय के संदेश पर विश्वास करें। जैसे जब मार्टिन लूथर आया, तो मार्टिन लूथर ने जो है ये संदेश प्रचार किया कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहे। और बहुत सारे लोग जो हैं मार्टिन लूथर के उस संदेश को सुन के, उस आवाज को सुन के, रोमन कैथोलिक के उस बाड़े में से बाहर निकल के आ गए और उन्होंने वचन की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया। उनको केवल उतना ही संदेश मिला जो उनके युग के लिए था। बेशक मार्टिन लूथर जो था एक सुसमाचार दूत था, कलीसियाई काल का एक सुधारक था, लेकिन इसके दिनों में, इसके जमाने में बहुत सारी बातें रह गई जिनको सुधार होना था और जिनको सुधारा नहीं गया। तो मार्टिन लूथर के समय में क्या हुआ? कुछ लोग थे जिन्होंने उस संदेश को रिस्पॉन्स किया और स्वीकार कर लिया। हालांकि बपतिस्मे का उस समय सुधार नहीं हुआ था, ये चीजें ऐसे ही चलती रहीं। तो उन लोगों ने अपने जमाने में पवित्र आत्मा पाया। क्या सबूत था पवित्र आत्मा पाने का? कि उन्होंने अपने समय के संदेश को स्वीकार कर लिया। यह प्रमाण था। अगर कोई कहता कि भाई मैंने पवित्र आत्मा पाया हुआ है और अपने समय का संदेश वो ठुकरा देता, रिजेक्ट कर देता, तो इसका मतलब यह है पवित्र आत्मा नहीं पाया। क्योंकि पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि वो व्यक्ति अपने समय के संदेश को स्वीकार कर ले। इसी प्रकार से चीजें आगे बढ़ती हैं। और जॉन वेस्ली का समय आया पवित्रीकरण का, तो उस समय में भी क्या हुआ? उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जॉन वेस्ली के संदेश को स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा था। जब उन्होंने इस बात को सुना, उन्होंने विश्वास कर लिया कि ठीक है, हमारे लिए धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, लेकिन हमें पवित्र भी होना चाहिए, हमारा पवित्रीकरण होना चाहिए। इस चीज को उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन बहुत से लोग जो थे वो पुरानी चाल में फंसे रहे और वैसे ही चलते रहे। भाई ब्राह्मण बताते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, कुछ लोगों को ठहराता है, वो उसके वचन को रिस्पॉन्स करते हैं,
और जो लोग उसके वचन को रिस्पॉन्स नहीं करते उनके ऊपर एक टेम्पररी न्याय जो है वो आ जाता है। और इस तरीके से लोग जो है संस्थाओं में ढलते चले जाते हैं, और जब दूत जाता है उसके बाद में फिर से क्या बन जाती है, एक संस्था बन जाती है। आज हम किस युग में हैं? आज हम हैं लौदीकियाई कलीसियाई काल में। तो आज प्रमाण क्या होना चाहिए? क्योंकि स्वर्ग के राज्य की कुंजी की बात हो रही है। स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, ये 3 चाबियां हैं। ठीक है, बपतिस्मे का सुधार हो गया, बपतिस्मा भी ले लिया, पश्चाताप के बारे में बताया गया, इंसान ने पश्चाताप कर लिया। अब पवित्र आत्मा जिसके पास में होगा, जिसे पवित्र आत्मा मिलेगा, वो इस समय के संदेश को स्वीकार करेगा। क्योंकि हमारे समय में, हमारे दिनों में ये आखिरी संदेश है जिसको कहते हैं एंड टाइम मैसेज, अंतिम दिनों का संदेश, रैप्चर से पहले। और सभी चीजों को बहाल किया जा रहा है। जो मार्टिन लूथर ने छोड़ दिया, जॉन वेस्ली ने छोड़ दिया, और ज्वेंगली ने छोड़ दिया, और बाकी सुधारक जो कैल्विन वगैरह हुए उन्होंने छोड़ दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सुधारकों ने छोड़ दिया था वो हमारे इस युग में, इस आखिरी कलीसियाई काल में जो है उन चीजों को रेस्टोर किया जा रहा है, पूरी तरह से रेस्टोर किया जा रहा है, ताकि दुल्हन जो है स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो जाए। ये इसलिए हो रहा है ताकि हम पशु की छाप से बच जाएं और हम स्वर्गारोहण के भागी हो जाएं, क्योंकि उसकी दुल्हन जो है वो महाकलेश काल में नहीं जाएगी। महाकलेश काल के आने से पहले प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो उठा ली जाएगी, उसका रैप्चर हो जाएगा, स्वर्गारोहण में चली जाएगी। तो यहां तक आपको बात मैं सोचता हूं क्लियर हो गई होगी कि अब हमारा समय दूसरा है, हमारा कलीसियाई काल दूसरा है, हम एक अलग युग में हैं, और इस युग में प्रभु के बच्चे जो जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराए हुए थे वो प्रकट हुए। वो इसलिए प्रकट हुए हैं ताकि इस समय के संदेश को स्वीकार करके इस बात को हाँ और आमीन के साथ में स्वीकार कर सके। तो मैं आपके सामने 3रा अध्याय निकालूंगा, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय, और उसकी 14 से 22 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। अब देखिए, यहाँ पर आमीन से इस बात की शुरुआत होती है, इसका मतलब समापन की बात हो रही है ना। और कितना एक विश्वासी के जीवन को दृढ़ करने के लिए ये बात लिखी गई है कि जो आमीन और विश्वास योग्य है, मतलब प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है। अगर उसने कहा है कि महाकलेश काल से पहले रैप्चर में उसकी दुल्हन चली जाएगी, तो वैसा ही होगा, हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। वो ऐसा नहीं है कि वो कह दे और ना कर सके। उसने जो कहा है उसे अवश्य ही करेगा, और सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। ये बात हमें पता चल जाती है क्योंकि जो दूत जो है वो कलीसिया के लास्ट में आता है। अब कलीसिया की जो स्थिति है वो ऐसी हो गई है, गुनगुनी हो गई। जब ये संदेश मिल रहा है और वो कहता है कि इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। देखिए, ये सारी बातें यूहन्ना से क्या कहा था? जो बातें तूने देखी हैं उन्हें लिख ले, जो हो रही है उन्हें लिख ले, और जो होने वाली है उन्हें लिख ले।
इन 2000 वर्षों के अंदर ये सब कुछ घटित होने वाला था। अब अगर आज प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है और वो कहता है कि अगर कोई मेरा शब्द सुन के दरवाजा खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि ये बात आज हमारे जमाने में हमें मालूम होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हाँ, हम इस दौर में आ पहुंचे। इसकी मैं आपके सामने 21वीं आयत लेना चाहूंगा क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, हमारी पॉइंट ये था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का क्या प्रमाण है। पवित्र आत्मा, अब यहां पर क्या कहा गया हर कलीसियाई काल में कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो पवित्र आत्मा की आवाज को वही रिस्पॉन्स कर सकता है जिसने पवित्र आत्मा पाया है, जो पहले से ठहराया हुआ है। और प्रभु ने कितनी अच्छी प्रतिज्ञा की इसमें। प्रभु ने कहा, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। ये इस बात को संकेत देता है कि हम आखिरी कलीसियाई काल में पाए जाते हैं, लौदीकिया काल में, और कलीसियाओं की हालत जो है ऐसी हो गई है, गुनगुनी हो गई है, अंधी नंगी तुच्छ कंगाल। और मसीह को जो वचन है कलीसियाओं ने बाहर निकाल दिया है। बाहर कैसे निकाला? क्योंकि रीति रिवाज अंदर आ गए तो प्रभु बाहर निकल गया। वो अंदर आना चाहता है लेकिन लोग उसको अंदर आने नहीं दे रहे, क्योंकि अंदर बैठे हैं रीति रिवाज, परंपराएं आ गई, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई शिक्षाएं आ गई। तो जब ये सब चीजें अंदर आ गई तो वचन फिर अंदर कैसे रह सकता है? एक ही चीज अंदर रह सकती है। तो वचन को उन्होंने क्या किया? बाहर निकाल दिया, परंपराओं को अंदर लेकर के आ गए। अब आप बाइबल को देखिए, बाइबल को देखिए जो वचन है, और संस्थाएं मंडलियों में जाइए तो आपको यह पता चलेगा वचन के अनुसार वहां कुछ नहीं हो रहा, लेकिन परंपराओं के अनुसार वहां सब कुछ हो रहा। परंपराओं को वचन समर्थन नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि अब जो है वो एंड है, खात्मा है। कैसे पता चलता है खात्मा है? क्योंकि आखिरी कलीसियाई काल में प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसका मतलब यह है कि अब वो पत्थर जो दानियल नबी ने देखा है वो अपने आप ही आने वाला है, बिना किसी के खोदे लुढ़कता हुआ आएगा और उस मूर्ति के पैरों पर लगेगा, सब कुछ चकनाचूर कर देगा, और सारे जो सिस्टम है संसार के वो ध्वस्त हो जाएंगे। कैसे? जैसे खलियान में का भूसा जो है वो उड़ जाता है, वैसे किसी का पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब राजाओं का राजा आ रहा है, सफेद घोड़े पर सवार होकर के। प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में वो आ रहा है, एक तलवार लेकर के आ रहा है जिसका नाम है परमेश्वर का वचन। और जो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में है, वो सफेद घोड़े पे जो सवार है वो मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है। लेकिन मसीह 19वें अध्याय में आ रहा है और उसका सिंहासन जो है इस धरती के ऊपर लग जाएगा। जब उसका सिंहासन लग जाएगा, अभी यीशु मसीह किसके सिंहासन पे है? अपने पिता के सिंहासन पर। प्रभु यीशु मसीह जय प्राप्त करके अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया है और बिचवई का काम कर रहा है। मेरे और आपके लिए वो बिचवई का काम कर रहा है। लेकिन अब वो अपने सिंहासन पर बैठेगा और वो कहता, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने पिता के सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पा करके
बैठ गया हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो इस आखिर के समय में क्या हो रहा है, हमारे युग में क्या हो रहा है। हमारे युग में मत्ती की इंजील का जो 13वां अध्याय है उसका 7वां दृष्टांत में हम लोग पाए जाते हैं। उसका 7वां दृष्टांत क्या है, उसकी आयत 47 से 51 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो आखिरी जो दृष्टांत है ये लगभग 2000 वर्षों में ये 7 दृष्टांत जो है पूरे होने थे और इनका जो है जैसे सीरियल वाइज है वैसा ही चलना था। अब ये जो हमारा युग जो है इसमें एक सुसमाचार का जाल फेंका गया है। ये वही सुसमाचार का जाल है जिस सुसमाचार का प्रचार पतरस ने किया, जिस सुसमाचार का प्रचार पौलुस ने किया। ये वो जाल है जो आखिर के दिनों में फिर फेंका गया। लिखा है समुद्र में फेंका गया। और समुद्र का मतलब है तो होता है लोग हो गया, जाति हो गए, भाषा हो गया, भीड़ हो गया, यानी कि सारे जगत में जो है इस सुसमाचार के जाल को फेंका गया और ये बहुत सारी मछलियों को समेट लाया। और आप जानते हैं कि जब एक जाल फेंका जाता है तो मछलियों के अलावा भी ना जाने क्या क्या चीजें जो हैं वो खींच लाता है। लेकिन ये जाल जो है ये इसलिए डाला गया ताकि अच्छी मछलियों के लिए जाल डाला गया था ये। लेकिन इस जाल के अंदर जो है निकम्मी मछलियां भी फंस गई और जब मछुए उसको किनारे पे खींच के लाए तो उन्होंने काम किया उनको सेपरेट करने का। तो ये वचन जो है सेपरेट करता है। कैसे सेपरेशन करता है कि जब आप वचन की सच्चाई किसी को बताओगे, अगर वो एक भूसी के समान है तो वो गेहूं से अलग हो जाएगी जब गेहूं पक जाता है, और यदि वो निकम्मी मछली के समान है तो वो वहां से अलग हो जाएगी। तो ये वचन जो है उनको क्या करता है, सेपरेट करता है। तो मछुए जो है तो लिखा कि जगत के अंत में, अगर अंत के दिनों की शुरुआत पतरस के दिनों में हुई थी तो हमारे दिनों में अंत के दिनों का खात्मा है। और यहां पर जो है एक सेपरेशन वाला काम है। इसलिए ब्रदर ब्रहानम एक मैसेज प्रचार करते हैं कि परमेश्वर अविश्वास से पूर्ण पृथ्वीकरण के लिए बुलाता है मनुष्य को। अब आज अगर प्रभु ने हमें बुलाया है तो इसलिए बुलाया है ताकि हम अविश्वास से पूरी तरीके से अलग हो जाए, पृथक हो जाए। क्योंकि निकम्मी मछलियां वापस दुनिया में चली जाएंगी, संसार में चली जाएंगी, उन्हीं शिक्षाओं में चली जाएंगी, उन्हीं परंपराओं में चली जाएंगी, वो मनुष्यों के पीछे चली जाएंगी। लेकिन अच्छी अच्छी जो है उनको बर्तनों में इकट्ठा किया जाएगा, अच्छी अच्छी को बर्तन में इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन समुद्र में एक समय हम सब साथ थे, लेकिन जब सुसमाचार का जाल फेंका गया तो सब बाहर आ गए, अच्छों को सेपरेट कर दिया गया, तो प्रभु के राज्य में आ गए हैं। और इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया, यूहन्ना ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया और उनको बताया कि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है ना। तो ये स्वर्ग के राज्य की कुंजियां जो है वो पतरस को दी गई। आज इस राज्य में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेके प्रवेश कर सकते हैं। पवित्र आत्मा पाके, अगर पवित्र आत्मा हम पाएंगे तो हम समय के संदेश को ग्रहण करेंगे। क्योंकि वचन क्या बताता है, प्रकाशित वाक्य 10:7 में, अब तो और देर ना होगी वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया है पूरा होगा। तो यहां पर परमेश्वर का भेद जो है वो समाप्त हो जाता है। अन्य जातियों का समय जो है समाप्त हो रहा है।
और ये रैप्चर के साथ में समाप्त हो जाएगा। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, इस्राएल का एक भाग ऐसे ही कठोर रहेगा। तो अन्य जातियों को जब परमेश्वर ने बुलाया, जब पौलुस सुसमाचार लेके फिरा, उसने कहा कि जब तुम सुसमाचार को दूर करते हो और अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो हम अन्य जातियों की तरफ फिरते हैं। तो इस तरीके से अन्य जातियों की तरफ सुसमाचार घूम गया और पिछले लगभग 2000 वर्षों से सुसमाचार जो है अन्य जातियों में प्रचार किया जा रहा है। लेकिन 7वें दूत के संदेश देने के दिनों में परमेश्वर का ये गुप्त मनोरथ जो है, ये क्या है, पूरा हो जाएगा। ये गुप्त मनोरथ पूरा हो जाएगा संपूर्ण भेद के साथ, क्योंकि अन्य जातियों का समय समाप्त है। हम प्रवेश करने वाले हैं। अब और कोई कलीसियाई काल नहीं, अब कोई और दूत नहीं है, अब केवल 5-fold मिनिस्ट्री के द्वारा परफेक्शन है, सिद्धता है। और उसके बाद जो अंतिम तुरही फूंकी जाएगी तो इंसान की देह बदल जाएगी, मुर्दे जी उठेंगे और इस तरीके से रैप्चर हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, 7वां दूत आकर के चला गया। अब समय है कि परमेश्वर का भेद जो है वो पूरा हो जाए। ये कैसे होगा? उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया है, पूरा होगा। यानी कि अन्य जातियां जो हैं पूरी तरह से मिरास में ले ली जाएंगी। उसके बाद यहूदियों का समय शुरू हो जाएगा और यहूदियों को संदेश देने के लिए वो 2 गवाह जो हैं वो आ जाएंगे, मूसा और एलिया, वो अपना काम करेंगे। तो स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, बहुत जरूरी है कि हम पश्चाताप करें, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा प्राप्त करें और पवित्र आत्मा हमें इस समय के संदेश की आवाज को सुनने के लिए दिया गया है, ताकि हम उस वचन को ग्रहण करें और अपने आप को तैयार कर लें। अब कोई अगर इंसान ये कहता है कि हम इस समय के संदेश को नहीं मानते, तो आप सिंपल इस बात को समझ लीजिए कि वो एक अच्छा मसीही हो सकता है, कुछ दान पुण्य करता हो, कुछ अच्छी उसमें बातें हो, लेकिन उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है पवित्र आत्मा? अगर पवित्र आत्मा होता तो इस युग में जो आत्मा की आवाज है उसको वो सुन लेता, क्योंकि यही लिखा है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु ने यही कहा, जो बातें हो रही है और जो तूने देखी है, जो हो रही है, जो होने वाली है, उन्हें लिख ले और बता दे। तो अगर इस संदेश को हम ग्रहण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वही करेगा जो इसके लिए ठहराया हुआ है। हम कुछ नहीं कर सकते किसी के साथ में। लोग अपनी अपनी धुन में रहेंगे, काम करते रहेंगे, लेकिन हम इस आवाज को सुनते रहें तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, हमारा बदलाव हो जाएगा, क्योंकि ये गहरी बातें हैं। मैं इसमें आपको एक उदाहरण देकर के एक बताता हूं आपको बात। देखिए, जगत की उत्पत्ति से पहले हम परमेश्वर में थे और हम परमेश्वर के बेटे थे, उसमें थे और उसके बेटे थे हम। लेकिन वचन हमें क्या बताता है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने का हक मिल गया। अब जब आपने बपतिस्मा नहीं लिया था, जब आपने मन नहीं फिराया था, जब आपका इस दुनिया में जन्म हुआ था, यानी कि उससे पहले भी, पीछे भी जा सकते हो, तब से आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन हम कह नहीं सकते थे अपने आप को, क्योंकि हम इस बात को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। लेकिन इसकी उद्घोषणा कैसे होती है? इसकी उद्घोषणा ऐसे होती है, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया कि जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी कि यीशु मसीह को। तो उसको ग्रहण कौन करेगा? उसको ग्रहण वही करेंगे जो जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराए हुए हैं। और जब वो उसमें आ जाएंगे तो उनको भी हक मिल जाएगा। थे वो पहले भी, लेकिन हक नहीं था। यीशु मसीह में आने के बाद में
उनको भी हक मिल गया कि हम परमेश्वर की संतान है। यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है, आगे हम क्या कुछ होंगे नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि अभी हम उसकी संतान हैं, और जब उसको देखेंगे तो उसके समान होंगे जैसा वो होगा। समझ रहे मेरी बात? तो इस बात को हम कितने अपने बाय हार्ट इस चीज को बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी। आप फील करते हो उसको दिल में? हमें फील करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए यीशु मसीह में होने के द्वारा। तो देखिए, हक हमें अब मिला है, लेकिन हम शुरू से थे। तो ये बात जो है, ये बात नबी का संदेश पढ़ने से ही पता चलेगी, और इस बात को हम बिना संदेश के प्रकाश में नहीं समझ सकते, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो बाइबल की ना जाने कितनी ऐसी गहरी बातें हैं इस वचन के प्रकाश में, इस संदेश की रोशनी में हमें दिखाई देती हैं, अन्यथा हम देख नहीं पाएंगे। तो हमारा जो युग है, ये समय है प्रकाशित वाक्य का। तो इसलिए हमें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए और इससे संबंधित संदेशों को सुनना चाहिए, ताकि हमारे अंदर ये बातें पक्की हो जाएं और हमारे अंदर रैप्चरिंग फेथ आ जाए, उठाया जाने वाला विश्वास जो है हमारे अंदर आ जाए। प्रभु आप सबको आशीष दें। आज का संदेश स्वर्ग के राज्य की कुंजी है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। क्या किसी की कोई विशेष विनती तो नहीं है? कोई प्रार्थना करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है, क्योंकि मीटिंग खत्म होने के बाद में आप प्रार्थना ना करवाया करें, और इस टाइम पे करवा सकते हैं। अपना एक पेन पेंसिल लेके आया करो। अगर किसी ने रिक्वेस्ट लिखनी है वो लिख करके दे दो, ताकि मेरे को ध्यान रहे। आइए हम दुआ में चले। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, और प्यारे प्रभु आपके आभारी हैं खुदाबंद, आज के इस दिन के लिए और इस संदेश के लिए। खुदाबंद, इससे पहले भी हमने खुदाबंद इस संदेश को शेयर किया था प्यारे प्रभु जी, लेकिन आज धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें कुछ ऐसी बातें जो पहले शेयर नहीं की गई, तो वो आज की गई हैं। प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि आपके बच्चे जो हैं मजबूत होंगे प्रभु, और स्वर्गारोहण के लिए तैयार होंगे, और प्यारे प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्यारे प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आपके सभी बच्चे आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में आपके वचन के द्वारा उन्नति करते चले जाएं, और इनकी उन्नति सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्यारे प्रभु खुदावंद, मेरी दुआ है कि हर एक भाई बहन और बच्चे खुदावंद आपके लिए तैयार हो जाएं प्यारे प्रभु, कि जब आप लेने के लिए आए तो सभी तैयार पा जाएं प्रभु। आप सबकी सहायता और मदद करना प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और इस संदेश के द्वारा प्रभु आपने हमारी सहायता की है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सब भाई बहनों के वापस जाने के लिए आप अपना अनुग्रह करना, और मेरी दुआ है जो फोन के माध्यम से जिन्होंने सुना है उन्हें भी बहुत ऐसे आशीष देना, जो ऑडियो के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपका अनुग्रह हो, आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। सब भाई